हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है वो ये सबसे आसान चैप्टर है। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखते हैं। बड़े साधारण से फॉर्मूले हैं इसके, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला है SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। वो है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहाँ P का मीन्स है मूलधन, प्रिंसिपल, और T का है रेट, दर, कितने प्रतिशत मिलती है, कितने परसेंट मिलती है। T है समय, टाइम। तो ये हो गया अपॉन 100, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इसका, ब्याज। और हमें किसी धन पर ब्याज निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, केवल ब्याज। तो इसको कर लेंगे अमाउंट होता है मिश्र धन, जो भी ब्याज और मूलधन को मिलाकर मिलता है, मिश्र धन। ओके, तो अमाउंट माइनस P, यानी मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। ओके, तीसरा है अगर हमें मूलधन निकालना हो, मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना हो, तो अब क्या करना है, मिश्र धन है, ये अमाउंट है, मिश्र धन। अमाउंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन के लिए हमें ब्याज प्लस मूलधन हमें जोड़ के मिश्र धन मिल जाएगा। चौथा है इसका मूलधन कैसे निकाला जाता है, मूलधन P, मिश्र धन अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 T इंटू R, यहाँ प्लस, इससे हमारा मूलधन निकलता है। ओके, हमें मूलधन निकालने के लिए बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिन्हें हम आगे सॉल्व करेंगे। और लास्ट है, उसमें दे रखा होता है यदि कोई धन निश्चित रूप से साधारण ब्याज की दर से यदि T वर्ष में N गुना हो जाता है तो उसकी दर क्या है। 2 गुने या 3 गुने करने के लिए दे रखे होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपको बता दूं, यदि कोई धन साधारण ब्याज निश्चित साधारण ब्याज की दर से T वर्ष में N गुना हो जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, आसान सा है, N-1 इंटू 100 अपॉन T परसेंटेज। आसान से फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले देख लो एक बार। ये इतनी फॉर्मूले हैं, बस सिंपल से हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहला क्वेश्चन है 3200 रुपये का 6% वार्षिक की दर से
7 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बता रखा था एसआई के लिए, यानी रेट और समय, ये रहा फॉर्मूला। तो इसका हम ऐसे करेंगे, एसआई बराबर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो P हमारा कितना है 3200 रुपये, टी समय कितना है 7 वर्ष, रेट कितना है 6% अपॉन 100। 0 से 0, 6 से 7 42 इंटू 32 हो जाएगा तुम्हारा 1344। तो ये हो गया इसका आंसर। हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे देख सकते हैं। मतलब 6% की वर्ष से 7 वर्ष में कितना हो गया, तो ये हो गया 6 सत्ते 42% हो गया ये सीधा सीधा। कितने पे होगा 3200, 3200। तो इसको 3200 ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, परसेंट से ये तो 0 गए, 42 इंटू 33 44, सीधे सीधे आ सकता है। मतलब इतना लिखने की ज़रूरत है, इतना पूरा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। एक और देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैंने ढूंढा था अभी देखो मैं तो बताता हूँ। सबसे आसान ट्रिक, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, एसआई जो उस पर दे रखा होता है, तीनों को मिक्स करके, एक सेकंड, तीनों मिक्स करके अमाउंट, ये यहाँ से अमाउंट निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। 12% वार्षिक ब्याज की दर की रेट है, दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से। यहाँ देखो एक नई चीज़ निकल के आई है, मूलधन से कितने रुपये ज़्यादा है, 1200 रुपये ज़्यादा है, 1200 रुपये ज़्यादा है। और 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला, वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। और देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 12% की ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 रुपये कम है। देखने में तो डुप्लीकेट लगेगा, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे होता है ये। सबसे पहले पी होता है, उस पर ब्याज होती है, उसका मिश्र धन होता है। ये चीज़ देखो पहले,
फी हमेशा मूलधन 100% होता है, ऐसा ही है 12% से 9 वर्ष के लिए, 12% से 9 वर्ष के लिए R/T, मैंने तुम्हें बताया था R/T, ठीक है। अमाउंट ये मिश्र धन, तो 12 × 9 ये हो गया आपका 108, यानी 108%। तो यहाँ कितना है 100, यहाँ 108, कितना ज़्यादा है 8%। 8% की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1200 रुपये। ओके, तो और एक की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, डिवाइड करो इसे 8 से, ठीक है, हमारी एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, वो क्या है मैं थोड़ा मोबाइल से वो बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है, चलो कोई ना, आगे देखते हैं। 8 से काटेंगे 1200 को, 8 1 4 4 1 0 प्लस 8 1 0 हो जाए, यानी 150, एक की वैल्यू आ गई 150। और हमें चाहिए कितनी, हमसे क्या पूछा है मिश्र धन ज्ञात कर, मिश्र धन यानी ब्याज प्लस मूलधन। हमने सबसे पहले फॉर्मूले में पढ़ा था, हमें मिश्र धन निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए ब्याज प्लस प्रिंसिपल, यानी हम दोनों प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 1% की वैल्यू कितनी आ गई 150। हमारा यहाँ अमाउंट कितना है, तो हमने पहले ही कहा था मूलधन कितना होता है 100%, उस पर ब्याज कितनी है ऐसा ही 108, टोटल कितना हो गया 208%, ठीक है। हमारा अमाउंट हो गया, और 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, और इंटू, तो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 31200 रुपये, ये हमारा अमाउंट है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो मैंने पहली बार कराया इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, अगर मैं करता तो 150 × 208 इतना ही होता। समझ में आया तो अच्छा, और आगे नई वीडियो के लिए लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ड्रॉप करें। थैंक यू।